हेलो साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे निष्ठा 3.0 FLN ट्रेनिंग में कोर्स 3 की। ये कोर्स जो 3 आज से लाइव हुआ है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं। तो उसकी प्रश्नावली को डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन कौन से प्रश्न हैं और उसके उत्तर सही क्या हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो भी ट्रेनिंग आई हैं उनमें 70% मार्क्स लाना ज़रूरी है, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी 20 प्रश्न आते हैं तो उसमें 14 प्रश्न सही होना चाहिए। तो आइए एक एक प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न ऐसे आ रहा है अभी, सबसे अधिक सीखना कब होता है? तो कब होता है? जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग होता है, यानी 5 इंद्रियां होती हैं। जब पांचों इंद्रियों का प्रयोग होता है तो सबसे अधिक सीखना होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बच्चों के वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षिक या आजीविका के लक्ष्य के बीच सहसंबंध कब देखा जा सकता है? तो जब बच्चों को जो कार्य सौंपा गया है और बच्चे उसमें शामिल होते हैं, उससे जो है उसके संबंध को देखा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न, कक्षा के बाहर के वातावरण, प्रकृति तक पहुंच और स्वयं करके अनुभव किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करने का उदाहरण है? तो किस प्रकार का है? समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता, पहला इसका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आ रहा है, गतिविधि रुचि क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है? दूसरा वाला ऑप्शन जो है, अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना, यही रुचि होती है कि आप रुचि के हिसाब से अपना काम करते हैं और जो पसंद नहीं होता उसमें आप भाग नहीं लेते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि जो भी विभाग की जानकारियां हैं वो आपको समय से मिलती रहें। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं वो कैसे हो सकते हैं? तो वो कैसे होते हैं? जिज्ञासु होते हैं, हम सभी जानते हैं। कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? तो बच्चा पहले साथियों के साथ संवाद करता है, अपने बड़ों के साथ, अभिभावकों, गुरु के साथ करता है, और जो वस्तु मिलती हैं उनसे भी वो संवाद करता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? तो इसके 3 तरीके होते हैं। अगला प्रश्न, सीखने के तरीके जानना से हम क्या समझते हैं? तो सीखने के तरीके जानना कि बच्चा क्या उसे अच्छा लगता है, तो उसकी वो निजी पसंद होती है। तो हम निजी पसंद एक तरह से जानते हैं कि जानना चाहते हैं कि बच्चा क्या पसंद करता है, उसे हम सीखने के तरीके कहते हैं। अगला प्रश्न है, संभवित रुचि में क्या शामिल है? संभवित यानी रुचि अभी नहीं, संभवित, तो उसमें क्या शामिल है? किसी ऐसी चीज़ में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो उसमें उसकी रुचि हो जाए, तो ये संभवित रुचि है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो वो एक सहायक के रूप में होना चाहिए कि बच्चे को जहाँ सहायता चाहिए या कहीं पे वो फंस जाता है तो उसकी वो सहायता कर दे, तो सहायक होना चाहिए। अगला प्रश्न, बच्चे बेहतर कब सीखते हैं? तो कब बच्चे सीखते हैं? जब वो खुद करके सीखते हैं। तो करके जब सीखते हैं तो जल्दी भी सीखते हैं और बेहतर भी सीखते हैं। तो तीसरा उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक बुद्धि का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है? नवीन और अनापेक्षित तरीके से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना। तो सृजनात्मक है कि नए तरीके से अपनी समस्या का समाधान ढूंढना। अगला प्रश्न लेते हैं, चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है? तो जो नई परिस्थितियां और अनुभव के प्रबंधन के पूर्व अनुभव का प्रयोग करके। तो इसका पहला उत्तर सही है। अगला प्रश्न, सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है? केवल छोटे समूह में परस्पर संवाद। दूसरा, किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देना, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना, बड़े छोटे समूहों में कार्य करना। तो ये दूसरा वाला सही है, जिसमें समूह में कार्य करना मिलके। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सीखना क्या है? किताबें पढ़ना, एक तरफा संवाद, खेलना, एक सक्रिय सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है। तो ये बिल्कुल एक सक्रिय सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है, ये पहला वाला सही है। अगला प्रश्न आ रहा है, खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है?
तो देखेंगे सभी प्रश्न में एक जैसे आपस में जुड़ने वाले ब्लॉक, तो उसके साथ स्कार्फ है, तो इसमें कोई खोज नहीं हो सकती। गुड़िया और कंघा से आप कोई खोज नहीं कर सकते। मिट्टी की डफली से भी कोई खोज नहीं कर सकते। मैग्नीफाइंग ग्लास हो या चुंबक हो, तो चुंबक को आप चिपका के देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें चुंबकीय हैं, कौन सी अचुंबकीय हैं, तो इससे आप खोज कर सकते हैं। तो तीसरा सही है। गतिविधि रुचि के सही उदाहरण क्या है? पशु पक्षी पौधे, कला खोज ब्लॉग संगीत। तो दूसरा सही है कि कला है, खोज करना, ब्लॉग बनाना, संगीत, ये कला और रुचि के सही उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, कक्षा में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं? तो 3 तरह के होते हैं, ये हम पहले देख चुके हैं एक स्लाइड में। एक बार बच्चे की सीखने की आवश्यकताओं की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया बनाए, यानी उसको निर्देश दे दे, बच्चा खुद करके सीखेगा। अगला है, कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधियां, रुचि क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करें? तो एक समय में कम से कम 4 बच्चों की व्यवस्था करें और बारी बारी बदलते रहें। तीसरा ऑप्शन सही है। तो ये 20 प्रश्न हैं जो अभी प्रश्नावली आ रहे हैं। कुछ प्रश्न बदले भी हो सकते हैं, तो उसे आप अपने विवेक से भी कर सकते हैं। कैजुअल सीएल से रिलेटेड अगर आप रूल्स देखना चाहते हैं तो ये वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।